देखिए, आसपा जो है नॉर्थ ईस्ट से, ये आसपा को खारिज करने के लिए आज से नहीं, वहाँ के आम लोगों की आम राय है। और ये आसपा किसी वजह से लागू किया गया था और आसपा धीरे धीरे इसको वापस भी लिया जाएगा। ये एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के दौरान ये तो होते रहेंगे। लेकिन मुझे एक सवाल है, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी नॉर्थ ईस्ट में है तो मैं एक सवाल पूछना चाहते हैं कि नागालैंड एग्रीमेंट क्या हुआ? आपने 2015 साल या 16 साल में घर में बुला के ढिढोरा बजा के आपने नागा जो समस्या है उनको अब दावा किया था कि ख़त्म कर दिया, क्योंकि नागा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हो चुके हैं और नागा समस्या के हाल निकाले गए हैं। लेकिन उसके बाद आज तक आपने चुप्पी साधी बैठे हैं। जब नॉर्थ ईस्ट पे आसपा की बात हो रहे हैं तो इसके साथ भी नागालैंड की कोई सवाल जुड़े हुए हैं। लेकिन उसके साथ हमें ये पूछना चाहते हैं कि फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की नतीजा क्या हुई और नागालैंड जो समस्या के हाल निकलने में सरकार की अभी राय क्या है, किस हालत में ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट गुजर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे मतलब सवाल आते हैं इसमें से, क्योंकि जैसे सरेंडर करके कुछ इंसार्जेंट जैसे कि दीमापुर में रहते हैं, वो लोग एक पैरेलल एक प्रशासन चलाते हैं, उन पे नागालैंड सरकार की कोई कार्रवाई नहीं चलते। सरकार कहते हैं कि सारे समस्या के हाल निकल गए हैं, लेकिन वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर वो कहते हैं कि नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी बाकी है। तो ये दो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों की अलग अलग रवैया किस लिए है। जब नॉर्थ ईस्ट घूम रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, तो उन्हें मैं ये पूछना जरूर चाहते हैं। इस मुद्दे पर मैं एक चिट्ठी भी कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब को सौंपे भी है। देखिए, बंगाल को हाथरस उन्नाव नहीं बनने देगी तो दावा करना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादातर फर्क भी नहीं है। जैसे कि जोगी जी से और हमारे बंगाल की जोगिनी जी से ज़्यादा फर्क नहीं है। ये हर चीज़ में योगी आदित्यनाथ जो बात रखते हैं उल्टा काम करते हैं, और हमारे बंगाल की पॉलिटिक्स में वो भी एक साध्वी की तरह रहती है, लेकिन वो भी सारे उल्टे काम करती है। सारे ही बंगाल आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा, मैं क्या बताऊं, सामूहिक दुष्कर्म, राजनीतिक हिंसा, खून, इसमें आगे निकल जा रहा है बड़ी रफ्तार से। हथरास की घटना निंदनीय है, हांसखाली का भी निंदनीय है। तो हथरास और हांसखाली में ज्यादा अंतर बिल्कुल नहीं है। वहां भी पुलिस वालों ने संभालने का कोशिश किया, यहां भी संभालने का कोशिश की। वहां पुलिस वालों ने जाके खुद जला दिया, और यहां जलाने का कोई सर्टिफिकेट भी नहीं, लेकिन किसी कुछ होता भी नहीं। बात तो एक ही है। हाथरस में भी एक दलित लड़की, हांसखाली में भी एक दलित लड़की। हाथरस में जोगी जी ने बचाने का कोशिश किया, हिया दीदी ने भी हांसखाली में बचाने का कोशिश कर रही है। तो यह मतलब मैं हाथरस से अच्छा हांसखाली ये नहीं, हमारा कहने का मतलब यह है कि कहीं आज बंगाल की हालत ऐसा क्यों हुई कि यूपी के हथरास और उन्नाव की दुहाई देकर खुद को बचाना चाहती है। क्यों ना हमारे खिलाफ कहीं से भी कोई शिकायत ना दर्ज हो, कोई इल्जाम ना लगे, इसके लिए हम क्यों कवायद नहीं करते? ये तुलना क्यों करते? इसके मुकाबले उसके मुकाबला क्यों करते हैं? अब जहां अच्छा स्टेट है उसका साथ मुकाबला नहीं करते आप बहुत सारे स्टेट है, केरल है, बहुत सारे स्टेट है हिंदुस्तान में, घुमा फिरा के यूपी क्यों रखते हैं? बगल में उड़ीसा है, उसका तो बात नहीं करते आप। क्यों घुमा फिरा के यूपी क्यों? क्योंकि हथरास हुई थी। इसका मतलब यह नहीं कि हथरास गलत थी और हांसखाली सही है, यह साबित करने का प्रयास ना करे तो बेहतर होगी। और पुलिस वालों
बेकार है वहाँ। पुलिस वालों बंगाल में मतलब उनका एक मोहर लगाया हुआ है। सत्तारूढ़ पार्टी की दलाली करते करते उनका अपना बात रखने का कोई हिम्मत नहीं है, टूट चुके हैं। पुलिस और सत्तारूढ़ पार्टी, इसमें फर्क करना भी मुश्किल है कि पुलिस सत्तारूढ़, सत्तारूढ़ पुलिस। ये बंगाल की जो आज सियासत है, इसमें पुलिस वालों ने ही सत्तारूढ़ पार्टी को खड़ा करके रखे हैं। इसके लिए पुलिस के असली नेत्री पॉलिटिकल लीडर ममता बनर्जी है, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर भी ममता बनर्जी है। इसलिए जब तफ्तीश होते हैं, जांच पड़ताल होती है कोई घटना में, उसके पहले ही मुख्यमंत्री खुद बोल देती है किस लाइन से ये छानबीन होना चाहिए। वो लकीर खींच देती है। कहीं कहते हैं कि आपसी झगड़ा, कहीं कहते हैं कि वो गर्भवती महिला थी, कहीं कहते हैं कि वो मोहब्बत कर रही थी। तो मतलब किसी के साथ क्या प्यार होना और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म होना की बाजी है। बंगाल के मुख्यमंत्री को इस तरीके की घटिया बातें बड़ी दुख देते, क्योंकि वो भी खुद एक महिला है। एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए थी, वो नहीं है। बल्कि अपने पार्टी को और अपने शासन को बचाने के लिए वो हर संभव प्रयास करते हैं, चाहे इसके लिए कितना ही उसको नीचे ना उतरने पड़े।